प्रश्न है आज का, राजस्थान के पंच पीरों में कौन सम्मिलित नहीं है। दोस्त इसमें नहीं है पूछा है, तो हमें ये पूरा ध्यान रखना है। नहीं है को तो पंच पीरों में कौन नहीं है, बाबू जी, गुग्गा जी, रामदेव जी और तेजा जी। तो दोस्तों उसका सही आंसर है तेजा जी पंच पीरों में नहीं है, क्योंकि हम पंच पीरों की जो ट्रिक है, पंच पीरों की ट्रिक है गोप्रा मेहू, गोप्रा मेहू, है ना। तो देखो इसमें पांचों पीर आ गए हैं हमारे, गोगा जी, बाबू जी, रामदेव जी, मंगलिया मेहा जी और हड़बू जी। तो हमारे पांचों पीर आ गए हैं, तो इसमें गोग तेजा जी नहीं है, आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। रामदेव जी की पत्नी का नाम क्या था। दोस्तों रामदेव जी की पत्नी का नाम क्या था। रामदेव जी की पत्नी का नाम नेतल दे था। दोस्तों इसको याद करने का एक बता देती हूँ आपको। दोस्तों रामदेव जी के ब्यावले गाया जाता है ना, उसमें एक 13 ताली नृत्य में भी वो जो डांस करती है ना महिला, वो गाती है नेतलरा भरतार मारो हेलो सुनो जी रामा पी, है ना। तो उसमें है ना रामदेव जी का जो पत्नी है ना, उसको नेतल देरा भरतार बोला गया है। तो ये नेतल जी यहाँ से ऐसे याद कर लेंगे, पीपल दे नहीं है, पेमल दे नहीं है, फिर भी हम आपके साथ ट्रिक शेयर करेंगे आगे की स्लाइड्स में। तो दोस्तों आज की 5 पीरों की जो ट्रिक है वो है गोप्रा मेहू। गोगा जी, गो से है गोगा जी, पै से है बाबू जी, रा से है रामदेव जी, मे से है मेहा जी और हु से है हड़बू जी। दोस्तों हमारे पांचों पीर इस तरीके से ट्रिक गोप्रा मेहू से हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। इनकी पत्नियों को याद करने की जो ट्रिक है, पत्नियों को याद करने की ट्रिक है, राम ने देव पीपल को तेजी से पटका तो पाँव फूल गए व सूख गए। दोस्तों वापस रिपीट कर रही हूँ। राम ने देव पीपल को तेजी से पटका तो पाँव फूल गए और वह सूख गए। तो दोस्तों राम ने देव पीपल, दोस्तों राम ने से है रामदेव जी की पत्नी नेतल दे, ठीक है। देव पीपल से है देवनारायण जी की पत्नी पीपल दे, ठीक है। तेजी से पटका से है तेजा जी की पत्नी पेमल दे। पाँव फूल व सूख गए, तो बाबू जी की पत्नी का नाम फूलन दे व सुप्यार दे थे। तो पाँव फूल व सूख गए से फूलन दे और सुप्यार दे। दोस्तों ये ट्रिक कैसी लगी हमें जरूर बताना। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोक देवता का कौन सा अवतार है। जैसे रामदेव जी का जो अवतार है वो श्री कृष्ण जी का बोला जाता है, बाबू जी लक्ष्मण जी के अवतार माने जाते हैं, शेषनाग के अवतार कल्ला जी माने जाते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन बना लेते हैं, शेषनाग किसके मतलब शेषनाग किसके अवतार है, सॉरी शेषनाग का अवतार किसे कहा जाता है, कल्ला जी को। लक्ष्मण जी का अवतार किसे माना जाता है, बाबू जी को। कृष्ण जी का अवतार किसे माना जाता है, रामदेव जी को। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। खारा मामा लोक देवता वे लोक देवता जिन्होंने पशुओं की बलि दी जाती है, जैसे है दोस्तों खारा नाम से मामा देव है, जो खारा मामा लोक देवता के नाम से जाने जाते हैं। वो ऐसे लोक देवता हैं जिनको पशुओं की बलि दी जाती है, वो है मामा देव। दोस्तों मामा देव को बरसात का लोक देवता भी कहा जाता है और इन्हें भैंस की बलि दी जाती है। दोस्तों मामा देव से रिलेटेड जान लेते हैं। मामा देव ये वो लोक देवता हैं जिन्हें खारा मामा कहा जाता है, और इन लोक देवताओं ने पशुओं की बलि दी जाती है, यानी कि मामा देव को पशुओं की बलि दी जाती है। कौन से पशु की दी जाती है, भैंस की बलि दी जाती है। इन्हें बरसात का लोक देवता भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। किस लोक देवता को कपड़े और मिट्टी के घोड़ों की प्रकृति समर्पित की जाती है। दोस्तों मिट्टी के घोड़े और कपड़े कौन से लोक देवता है जिनको दी जाती है। दोस्तों आपने सुना होगा रामदेव जी को मिट्टी के घोड़े के नाम, मतलब मिट्टी का घोड़ा लेके आते हैं रामदेव जी के लोग जाते हैं ना, तो वो मिट्टी के घोड़े रामदेव जी से रिलेटेड है। यहाँ से सही है, तेजा जी नहीं है, गुगा जी नहीं है, देवनारायण जी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाए जाते हैं। दोस्तों रामदेव जी के भक्तों द्वारा ब्यावले गाए जाते हैं, पवाड़े नहीं, कव्वाली नहीं, विवाह गीत नहीं। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों लोक देवता रामदेव जी के बारे में जान लेते हैं। रामदेव जी, दोस्तों इनका जन्म उड्डू कश्मीर बाड़मेर में हुआ। इन्होंने रुणीचा जैसलमेर में राम सरोवर तालाब का निर्माण करवाया। रामदेव जी ने राम सरोवर तालाब के पास भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि ले ली। रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्त रिखिया कहलाते हैं। कामर जाति की महिलाएं इनकी आराधना में तिरताली नृत्य करती है। आगे बढ़ते हैं।
नृत्य करती है। सवारी इनकी लीला घोड़ा या रेवत है। पैदल यात्री जातरू कहलाते हैं। जयकारे बादली कहलाते हैं। जागरण जम्मा जागरण किया जाता है। गीत इनके ब्यावले होते हैं। ध्वजा 5 रंग की होती है जिसे नेजा कहते हैं। रामदेव जी की फड़ कामड़िया जाति के लोगों द्वारा रावण हत्यावाद के साथ बाजी जाती है। और दोस्तों, रामदेवरा का जो मेला है वो रूणीचा जैसलमेर में लगता है। मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीय से एकादशी तक लगता है। इस मेले को मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। दोस्तों, पूरे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे इस स्लाइड में हो चुके हैं रामदेव जी के। ठीक है, हम क्वेश्चंस बनाते हैं। हाँ, चलो इसको बड़ा ही कर लेती हूँ आपको ताकि क्लियर दिखे। ओके, हाँ दोस्तों, क्वेश्चन बनाते हैं 1 नंबर। रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ? उड्डू काश्मीर बाड़मेर में। राम सरोवर तालाब का निर्माण कौन से लोक देवता ने करवाया था? रामदेव जी ने। कहाँ पे करवाया था? रूणीचा जैसलमेर में। 3 क्वेश्चन। रामदेव जी ने राम सरोवर तालाब के पास समाधि कब ली थी? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। रामदेव जी ने समाधि कहाँ ली थी? राम सरोवर तालाब के पास। 5 क्वेश्चन। ठीक है। रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्त क्या कहलाते हैं? रिखिया कहलाते हैं। ठीक है। रामदेव जी के कौन सी जाति के भक्त होते हैं? मेघवाल जाति के भक्त होते हैं। कांवड़ महिलाएं इनकी आराधना में कौन सा नृत्य करती है? तीरताली नृत्य करती है। कौन सी जाति की महिलाएं तीरताली नृत्य करती है? या फिर रामदेव जी के जो कौन सी जाति की महिलाएं अपनी आराधना में तीरताली नृत्य करती है? कांवड़ जाति की महिलाएं। 9 क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। रामदेव जी की सवारी क्या है? लीला घोड़ा। और उसका नाम क्या है? रेवत। 10 क्वेश्चन। इनकी पैदल यात्री को क्या कहते हैं? जातरू कहते हैं। रामदेव जी के पैदल यात्री जातरू कहलाते हैं। इनके जो जयकारे लगाए जाते हैं वो बादली के रूप में लगाए जाते हैं। 12 क्वेश्चन। रामदेव जी के जागरण को क्या कहते हैं? जम्मा जागरण। रामदेव जी के गीतों को क्या कहते हैं? ब्यावले। या फिर रामदेव जी की पर्चों को क्या कहते हैं? रामदेव जी के उपकारों को क्या कहते हैं? पर्चे। यहाँ पे एक पर्चे नहीं लिखा गया है, पर्चे। ठीक है, ये पर्चे हो गया। ध्वजा, रामदेव जी को ध्वजा कौन सी पहनाई जाती है? जो 5 रंग की होती है उसे नेजा कहते हैं। ये 15वां क्वेश्चन हो गया। 14वां ब्यावले हो गया था। ठीक है, ब्यावले हो गया। दोस्तों, रामदेव जी की फड़ कौन सी जाति के लोगों द्वारा बाची जाती है? 16 क्वेश्चन। कामड़िया जाति के लोगों द्वारा रामदेव जी की फड़ बाची जाती है। कौन सा वाद्य यंत्र यूज किया जाता है? रावण हत्था। 17 क्वेश्चन। रामदेवरा का मेला कहाँ लगता है? रूणीचा जैसलमेर में। 18वां क्वेश्चन। ठीक है। कब लगता है मेला? भाद्र की शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। 19वां क्वेश्चन। मारवाड़ का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? रामदेवरा मेला को। ठीक है, ये 20 क्वेश्चन। तो रामदेव जी से हमने 20 क्वेश्चन बना लिए। अब आगे दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे मतलब उनको देखेंगे हम, लोक देवताओं को। निम्नलिखित में से किस लोक देवता का मुख्य मंदिर कोलूमन गांव में है? दोस्तों, कोलूमन गांव मुख्य मंदिर कोलूमन गांव में बाबू जी का है। आंसर सही है। गोगा जी का नहीं है। मांगलिया मेहा जी का नहीं है। हड़बू जी का नहीं है। आगे बढ़ते हैं। खिचड़ी का पेट संबंधित है। दोस्तों, खिचड़ी का पेट गोगा जी से संबंधित है। आपने वो कहावत सुनी होगी, गाँव गाँव गो गाँव गाँव खिचड़ी। तो ये गोगा जी से रिलेटेड है। रामदेव जी से नहीं है। बाबू जी से नहीं है। तीजा जी से नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, बाबू जी को जान लेते हैं। जन्म इनका, बाबूजी का जन्म कोलूमन गांव जोधपुर में हुआ। इन्हें प्लेग रक्षक लोक देवता व ऊँट की देवता कहा जाता है। इनकी सवारी केसर कालमी घोड़ी है। इनकी घोड़ी का नाम केसर कालमी था। ठीक है। बाबूजी जिंदराव खींची से देवल चारणी की गायों को बचाते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। बाबूजी समाधि स्थल देचू गांव जोधपुर में। दोस्तों, बाबूजी का समाधि स्थल है देचू गांव जोधपुर में। ठीक है। बाबूजी के सम्मान में राजस्थान में विवाह के अवसर पर 4 फेरे लिए जाते हैं। राजस्थान में ऊँट लाने का श्रेय बाबूजी को दिया जाता है। ऊँट पालक जाति रायका रेबारी के आराध्य देव बाबूजी हैं। इनकी फड़ नायक जाति के भोपों द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बाजी जाती है। बाबूजी के पवाड़े माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। दोस्तों, फड़ तो रावण हत्ता के साथ और पवाड़े माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। इनका प्रमुख मंदिर कोलूमन गांव जोधपुर। इनकी आराधना में थाली नृत्य किया जाता है।
दोस्तों पाबू प्रकाश ग्रंथ आसिया मोर्जी द्वारा रचित किया गया है। दोस्तों ये बाबू नहीं है, ये पाबू, पाबू जी पर लिखा गया ग्रंथ है पाबू प्रकाश। ये किसके द्वारा लिखा गया है? आसिया मोर्जी द्वारा। ठीक है, हमारे पाबू जी समाप्त है ना। तो अब देखो हम क्वेश्चन बना लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, दोस्तों पाबू जी का जन्म कहाँ हुआ है? कोलूमंड गांव जोधपुर में। एक क्वेश्चन। दोस्तों ऐसे कौन से लोक देवता है जिन्हें प्लेग रक्षक कहा जाता है? पाबू जी प्लेग रक्षक। और ऊँटों के देवता कौन से लोक देवता को कहा जाता है? पाबू जी को। पाबू जी की सवारी घोड़ी है जिसका नाम क्या है? केसर कालमी। पाबू जी के घोड़ी का नाम क्या है? केसर कालमी। कहाँ क्वेश्चन हो गए? एक 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, सवारी 4 क्वेश्चन। ठीक है, 5वां, पाबू जी जिंदराव खींची से देवल चांदनी की गायों को बचाते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। पाबू जी किसकी गायों को बचाते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए? तो ये है देवल चारणी की गायों को। किससे बचाते हुए? जिंदराव खींची से। ये 6 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, बाबू जी का समाधि स्थल कहाँ है? देचू गांव जोधपुर में। 7 क्वेश्चन। बाबू जी के सम्मान में राजस्थान के विवाह के अवसर पर कितने फेरे लिए जाते हैं? तो 4 फेरे। 8 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया ना। ठीक है, ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिनके सम्मान में सिर्फ 4 फेरे लिए जाते हैं राजस्थान में? तो ऐसे कौन से लोक देवता हैं? पाबू जी। 9th क्वेश्चन, राजस्थान में ऊँट लाने का श्रेय कौन से लोक देवता को दिया जाता है? पाबू जी को। ठीक है, आंसर एकदम सही, पाबू जी। ऊँट पालक जाति पाबू जी। रायका रेबारी के आराध्य देव कौन है? रायका रेबारी ऊँट पालक जाति रायका रेबारी के आराध्य देव कौन है? पाबू जी। ठीक है, 11वां क्वेश्चन, पाबू जी की फड़ कौन सी जाति के भोपों द्वारा बाजी जाती है? नायक जाति के भोपों द्वारा। किस वाद्य यंत्र के साथ? रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ। आगे बढ़ते हैं, पाबू जी के पवाड़े, यहाँ पे फड़ की बात हुई थी, पवाड़े कौन से वाद्य यंत्र के साथ बाजे जाते हैं? तो ये माठ वाद्य यंत्र। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 हो गया है। प्रमुख मंदिर कहाँ है? कोलूमंड गांव जोधपुर में है इनका प्रमुख मंदिर। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। इनकी पाबू जी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है? थाली नृत्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, पाबू प्रकाश ग्रंथ किसने लिखा? आसिया मोर्जी ने। क्वेश्चन नंबर 17। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने पाबू जी को भी जान लिया है, यहाँ से क्वेश्चंस भी बना लिए हैं। आगे हम नए दूसरे लोक देवता को जान लेते हैं। तो ये है हड़बू जी। दोस्तों हड़बू जी का वाहन सियार है। इनका प्रमुख मंदिर बेंगटी गांव जोधपुर में स्थित है। इस मंदिर में हड़बू जी की गाड़ी की पूजा की जाती है। रामदेव जी की ये मौसेरे भाई हैं। इन्होंने रामदेव जी की समाधि लेने के 10 दिन बाद बेंगटी गांव जोधपुर में समाधि ली थी। दोस्तों हड़बू जी का वाहन सियार है। इनका प्रमुख मंदिर बेंगटी गांव जोधपुर में है। 2 क्वेश्चन, कौन है ना, बेंगटी गांव जोधपुर में किस लोक देवता का प्रमुख मंदिर है? तो ये हो गया हड़बू जी। क्वेश्चन नंबर 2, हड़बू जी के वाहन का नाम क्या है? सियार। 1 क्वेश्चन। ठीक है, हड़बू जी की कौन से लोक देवता है जिनके सिंबल के रूप में गाड़ी की पूजा की जाती है? हड़बू जी। क्वेश्चन नंबर 3, हड़बू जी की पूजा की जाती है गाड़ी की, है ना। रामदेव जी की मौसेरे भाई कौन से लोक देवता है? तो ये है रामदेव जी की मौसेरे भाई हड़बू जी। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, रामदेव जी की समाधि लेने के बाद बेंगटी गांव जोधपुर में किसने समाधि ली थी? हड़बू जी ने। कितने दिन बाद? 10 दिन बाद। क्वेश्चन हो गए। आगे बढ़ते हैं, गोगा जी को जान लेते हैं। दोस्तों गोगा जी, इनका जन्म ददरेवा चूरू में हुआ। इनकी घोड़ी नीली घोड़ी थी, गोगा बप्पा। इनकी पत्नी थी सुरियल, पहली पत्नी, और दूसरी थी केलम दे। गोगा जी मोहम्मद गजनवी से अपनी गाय की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। गोगा जी को ने महमूद गजनवी से गाय की रक्षा हेतु 9 बार युद्ध किया था। ठीक है, महमूद गजनवी ने गोगा जी को जहार पीर की उपाधि दी थी। गोगा जी की ओल्डी साचोर जालोर में है। गोगा जी के पुत्र केसरिया कंवर जी है। गोगा जी का प्रमुख मंदिर गोगा मेडी मंदिर नौहर हनुमानगढ़ में है, और इस मंदिर के मुख्य दरवाजे पर बिस्मिल्लाह की आकृति चित्र है। दोस्तों बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है एक्चुअली, है ना। क्वेश्चंस बना लेते हैं। गोगा जी, गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ? ददरेवा चूरू में। 1 क्वेश्चन, गोगा जी की घोड़ी का नाम क्या है? गोगा पप्पा। कौन से कलर की घोड़ी थी? नीली घोड़ी। 2 क्वेश्चन,
गोगा जी की कितनी शादी, ऐसे कौन से लोक देवता है जिनकी दो शादियां हुई थी या दो पत्नियां थी? गोगा जी की दो पत्नियां थी। तो कौन कौन सी थी? सूर्यल, पहली पत्नी सूर्यल, दूसरी केलमदे। गोगा जी ने किस राजा से किस राजा से गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राण त्याग दिए या वीर गति को प्राप्त हो गए? तो मोहम्मद गजनवी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। गायों की रक्षा के लिए मोहम्मद गजनवी से गोगा जी ने कितनी बार युद्ध किया? 9 बार युद्ध किया। क्वेश्चन नंबर 4। मोहम्मद गजनवी ने गोगा जी को जहार पीर की उपाधि किसने दी? गजनवी ने। क्वेश्चन नंबर 5। गोगा जी की ओल्डी कहाँ स्थित है? सांचौर जालोर में। क्वेश्चन नंबर 6। गोगा जी के पुत्र का नाम क्या है? केसरिया कंवर जी। क्वेश्चन नंबर 7। गोगा जी के प्रमुख मंदिर गोगा जी का प्रमुख मंदिर गोगामेडी कहाँ स्थित है? नौहर हनुमानगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 8। इस मंदिर के मुख्य दरवाजा गोगा जी के मंदिर पर क्या वर्ड लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह। क्वेश्चन नंबर 9। आगे बढ़ते हैं, मांगलिया मेहा जी को जान लेते हैं दोस्तों। मांगलिया मेहा जी ये भी हमारे लोक देवता ही हैं। इनका प्रमुख मंदिर बापणी गांव जोधपुर में है। इन्हें बापणी गांव जोधपुर में गोद लिया गया था। इनके घोड़े का नाम है किरण काबरा। इनके पुजारी के वंश में कभी वृद्धि नहीं होती बल्कि गोद लेकर अपना वंश आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन बनाते हैं। मांगलिया मेहा जी का प्रमुख मंदिर कहाँ स्थित है? बापनी गांव जोधपुर में। एक क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया। बापनी गांव जोधपुर में मांगलिया मेहा जी को बापनी गांव जोधपुर में गोद लिया गया था। ऐसे कौन से लोक देवता है जिन्हें गोद लिया गया था? मांगलिया मेहा जी। मांगलिया मेहा जी के घोड़े का नाम क्या है? किरण काबरा। ऐसे कौन से लोक देवता है जिनकी वंश की कभी वृद्धि नहीं होती, उन्हें बल्कि गोद लेकर अपना वंश आगे बढ़ाना पड़ता है? मांगलिया मेहा जी। यहाँ से हमारे क्वेश्चन बन गए हैं 5 के आसपास। आगे बढ़ते हैं, देवनारायण जी को जान लेते हैं दोस्तों। लोक देवता देवनारायण जी, इनका जन्म आसीन भीलवाड़ा में हुआ। इनके बचपन का नाम उदय सिंह था। देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी, सबसे छोटी और सर्वाधिक चित्रांकन वाली है। देवनारायण जी की फड़ पर 2 सितंबर 1952 में डाक टिकट जारी हुआ। इसी कारण यह सबसे छोटी फड़ भी मानी जाती है। देवनारायण जी पर 2011 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। आगे बढ़ते हैं, इनका प्रमुख मंदिर गोंडा दंदावट आसिद भीलवाड़ा में है। ये गुज्जर जाति के इष्टदेव हैं। इनके घोड़े का नाम लीलागर घोड़ा था। इनका घोड़ा लीलागर घोड़ा था। ठीक है, यहाँ से देवनारायण जी से हम क्वेश्चन बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आसीन भीलवाड़ा से रिलेटेड लोक देवता जी कौन से हैं? देवनारायण जी। ठीक है, लोक देवता देवनारायण जी का बचपन का नाम क्या था? उदय सिंह। ऐसे लोक देवता का नाम बताइए जिनकी फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया था? देवनारायण जी। क्वेश्चन कब जारी किया गया था? 2 सितंबर 1992 को डाक टिकट जारी किया गया था। ऐसे लोग देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी, सबसे छोटी और सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़ है। ऐसे कौन से लोक देवता है जिनकी फड़ सबसे लंबी, सबसे छोटी और सर्वाधिक चित्रांकन वाली है? तो देवनारायण जी। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ऐसे कौन से लोक देवता है जिन पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया? देवनारायण जी। देवनारायण जी पर 5 रुपये का डाक टिकट कब जारी किया गया? 2011 में। देवनारायण जी का प्रमुख मंदिर कहाँ स्थित है? गोंडा दंदावट आसीन भीलवाड़ा में, जहाँ इनका जन्म हुआ था। देवनारायण जी के भक्त कौन सी जाति के हैं? गुज्जर जाति के। या गुज्जर जाति के इष्टदेव कौन से लोक देवता है? देवनारायण जी। देवनारायण जी के घोड़ा का नाम क्या है? लीलाघर। आगे बढ़ते हैं, नया लोक देवता जान लेते हैं। ये है तेजा जी। दोस्तों, तेजा जी हमारे गोपरा मेहू में नहीं आते हैं। ये लोक देवता तो है पर पंचपीरों में नहीं आते हैं। तो इनका जन्म हुआ है खरनाल नागौर में। वीर तेजा जी का पशु मेला परबसर नागौर में है। वीर तेजा जी लाछा गुजरी की गायों को मेर की मीणाओं से छुड़ाने के लिए नाग देवता को भी अपने प्राण त्याग देते हैं।
तेजाजी की कर्मस्थली बासी दुगारी बूंदी है। तेजाजी का धार्मिक मेला खरनाल नागौर में भरता है। पनेर अजमेर तेजाजी का ससुराल है। दोस्तों, तेजाजी के बारे में 2-4 मोटी मोटी बातें पूछी जाती है, जैसे पशु मेला कहाँ भरता है, बस नागौर में। इनका जन्म कहाँ हुआ, खरनाल नागौर में। लाछा गुजरी और मेर की मीणाओं से रिलेटेड कौन है, तेजाजी हैं हमारे। ठीक है। किस महिला की मेर की मीणाओं से किस महिला की गायों को छुड़ाते हुए तेजाजी ने अपने प्राण त्याग दिए, लाछा गुजरी। नाग देवता को प्राण त्यागे थे इन्होंने। तेजाजी की कर्मस्थली कौन सी है, बासी दुगारी बूंदी है। तेजाजी का धार्मिक मेला कहाँ भरता है, खरनाल नागौर में भरता है, जहाँ इनका जन्म हुआ था। दोस्तों, तेजाजी का ससुराल कहाँ है, पनेर अजमेर में। ये क्वेश्चन हो गए। आगे बढ़ते हैं। मामादेव, लोक देवता मामादेव को जान लेते हैं। मामादेव, दोस्तों मामादेव की आराधना में नृत्य किया जाता है, धाड़ नृत्य। इनका प्रतीक चिन्ह है तोरण। इनके मंदिर शोलदड़ा सीकर में है। मिट्टी के घोड़े हरजी गांव जालोर की प्रसिद्ध है। दोस्तों, मामादेव से क्वेश्चन बना लेते हैं। मामादेव की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है, धाड़ नृत्य। या फिर धाड़ नृत्य किस लोक देवता की आराधना में किया जाता है, तो मामादेव की आराधना में। ठीक है। मामादेव का जो लोक देवता मामादेव का प्रतीक चिन्ह क्या है, तोरण। लोक देवता मामादेव का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है, शोलदड़ा सीकर में। क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों, हरजी गांव किसके लिए प्रसिद्ध है, मिट्टी के घोड़ों के लिए। कहाँ पर है ये, जालोर में। ठीक है। और मिट्टी के घोड़े किस लोक देवता को समर्पित किए जाते हैं, वो है रामदेव जी। हमने पहले पढ़ा था। ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं लोक देवता मल्लीनाथ जी को। मल्लीनाथ जी, इनका प्रमुख मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में है। इनकी पत्नी रानी रूपादे है। रानी रूपादे का मंदिर मालाजाला गांव बाड़मेर में स्थित है। दोस्तों, मल्लीनाथ जी से रिलेटेड ओनली 3 बातें हैं। इनका प्रमुख मंदिर पूछा जाता है, ये तिलवाड़ा बाड़मेर में है। इनकी पत्नी का नाम रूपादे था। रूपादे का मंदिर कहाँ था, मालाजाला गाँव बाड़मेर में स्थित है। क्वेश्चन हो गए। अब तल्लीनाथ जी पे बढ़ते हैं हम। तल्लीनाथ जी का प्रमुख मंदिर पांचोटा गांव जालोर में है। दोस्तों, क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा, पांचोटा गांव जालोर से रिलेटेड कौन से लोक देवता हैं, तल्लीनाथ जी। आगे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तेजाजी संबंधित निम्न में से कौन सा स्थान सुमेलित नहीं है। दोस्तों, तेजाजी से ननिहाल, ये ससुराल था। ठीक है। तेजाजी संबंधित निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, खरनाल इनका जन्म स्थल, खरनाल नागौर में इनका जन्म हुआ था, ये सही है। पनेर अजमेर इनका ससुराल था, ना कि ननिहाल। तो अभी देख लेते हैं। सुसरा अजमेर इनका समाधि स्थल है, ये सही है। परबसन नागौर मेले का स्थान है, ये भी सही है। तो आंसर गलत है, सुमेलित नहीं है पनेर अजमेर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तेजाजी के चबूतरे को थान तथा पुजारी को क्या कहा जाता है। दोस्तों, तेजाजी के चबूतरे को थान और पुजारी को घोड़ला कहा जाता है, ये आंसर सही है। गुड़ला नहीं होता, ये घोड़ला होता है। इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन हो तो घोड़ला होता है, ये शरणागत नहीं है। इनमें से कोई नहीं आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इलोजी, दोस्तों लोक देवता इलोजी को छेड़छाड़ का लोक देवता कहा जाता है। इनकी प्रेमिका होलिका थी। ये आजीवन कुंवारे रहे थे। इनकी सवारी बाड़मेर में होली के अवसर पर निकाली जाती है और बारात जालोर में होली के अवसर पर निकाली जाती है। क्वेश्चंस बना लेते हैं। छेड़छाड़ के लोक देवता किन्हें कहा जाता है, इलोजी को। इलोजी की प्रेमिका होलिका थी। ठीक है। इलोजी की प्रेमिका कौन थी, होलिका। ठीक है। आजीवन कुंवारे रहे वो कौन से लोक देवता हैं, तो इलोजी है। इलोजी की सवारी कहाँ निकाली जाती है, बाड़मेर में। और होली के किस अवसर पे निकाली जाती है, होली के अवसर पे। क्वेश्चन 4 और 5 यहाँ से बन गए। इलोजी, हेलोजी नहीं, इलोजी। इलोजी की बारात जालोर में और होली के अवसर पर निकाली जाती है। 6 नंबर। तो बारात कब निकाली जाती है, होली के अवसर पर। कहाँ निकाली जाती है, जालोर में। सवारी कहाँ निकाली जाती है, बाड़मेर में। आगे बढ़ते हैं। कल्ला जी को जान लेते हैं। 1 सेकेंड। ठीक है। लोक देवता कल्ला जी। दोस्तों, 4 हाथों वाले लोक देवता कौन से हैं,
2 सिर और 4 हाथ वाले लोक देवता कौन से हमारे? कल्ला जी। कल्ला जी की छतरी कहाँ स्थित है? भैरवपोल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। दोस्तों जो कल्ला जी है इनसे रिलेटेड 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 हाथों वाले देवता कौन से हैं? तो वो हो गए हमारे कल्ला जी। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कौन से लोक देवता की छतरी है? तो ये है हमारे कल्ला जी। या फिर कल्ला जी की छतरी कहाँ स्थित है? भैरवपोल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तो आंसर यहाँ पर भैरवपोल चित्तौड़गढ़ दुर्ग हो जाएगा। इसी के साथ हमारे लोक देवता समाप्त होते हैं। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू।